परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु महान है, उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदाकाल के लिए बनी है। वचन कहता है, यह की स्तुति करो हे यहोवा के दासो, उसकी स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह आज्ञा देता है प्रियो कि हर परिस्थिति में मुझे और आपको यहोवा की स्तुति करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली और हमारी ज़रूरतों को आशीषों के द्वारा पूर्ण किया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे इतने सारे ईमेल्स आए हैं जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है कि हमें अपने जीवन में विजय की घोषणा को करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा विषय है, जिसके विषय में हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे हैं। एक ब्रदर है जिनका मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा, ब्रदर आपके सेकेंड पार्ट को जो हमने कल जो हमने अध्ययन किया था उसको जब मैंने सुना तो मेरा मन बड़ा उत्साहित हुआ। और उनके जीवन में एक परेशानी का वो सामना कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कल मेरी बैटरी एकदम चार्ज हो गई ब्रदर, और फिर आपने जो वचन सुनाए थे उसको मैंने बार बार 2 बार 3 बार सुना। फिर मैं घुटनों पर गया, प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक अद्भुत सामर्थ्य उन्हें भर दिया, ऐसे उनकी गवाही थी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सामर्थ्य से भरता है। कोई मनुष्य, किसी मनुष्य की बातें, किसी मनुष्य के गिमिक्स या चमत्कार आपके जीवन को नहीं बदल सकते हैं। केवल और केवल परमेश्वर का वचन है जो अटल है, जो आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। लोगों के जीवन में प्रभु वचनों के द्वारा गवाहियां दे रहा है। हम लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे क्योंकि उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम आगे के इसी सब्जेक्ट में हम आगे के विषय में बढ़ेंगे। उससे पहले हम रोज के जैसे प्रार्थना करें और फिर हम वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा को अपने जीवन में उतारेंगे या लेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो हे सेवको, हे दासो, यहाँ की स्तुति करो। प्रभु, हमारे मन को मजबूत कर, हमारे हृदय प्राणात्मा शरीर को हम तुझे समर्पित करते हैं ताकि हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन बना रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के द्वारा जो तू हमसे बातचीत करने पर है, जिस लायक तू हम नहीं है प्रभु, उस लायकी को तू हमें दे रहा है, उस योग्यता से तू हमें भर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, शैतान की हर एक योजना युक्तियों को यीशु के नाम से मैं हमारे जीवन से खदेड़ता हूं परमेश्वर पिता। यीशु के लहू को अपने जीवन पर, अपने लोगों के जीवन पर मैं यीशु नासरी के पवित्र लहू को उंडेलता हूं राजा, जो हमारे सुरक्षा का कारण है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सब कहे जय मसीह की। हालेलुया। क्योंकि मसीह के अलावा कोई जय जयकार के योग्य नहीं है। आमीन। इसीलिए हम सब मिलकर फिर एक बार कहेंगे जय मसीह की। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस विषय को सिखाते हुए मेरा मन इतना आनंदित और उत्साहित है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं पा रहा। आई वॉज जस्ट वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। प्रभु, मैं कब प्रचार करूं। और प्रभु ने फिर एक बार कुछ वचनों के द्वारा मुझे आपके मध्य में भेजा है। यस्टरडे एज आई टोल्ड यू दैट प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड मीन्स प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग योर लाइफ। परमेश्वर के वचनों की विजय में बैठकर, विजय में चलकर घोषणा करने का अर्थ है आप आपके जीवन को एक सुंदर रीति से ढाल रहे हैं और सुंदर रीति से आकार दे रहे हैं। हालेलुया। ये वचन ही है जो आपके जीवन को आशीष देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमने नीति वचन 18-21 पहले दिन वचन सबको याद होगा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन होता है और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अगर आपको मीठे फल चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़े, तो आपको अपने मुख से परमेश्वर के वचनों की घोषणा को करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक वचन पढ़ा था, उसी से आज हम शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूं फिर एक बार आप प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 22 वचन निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 22 वचन
इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32 सेज, एंड नाउ आई कमेंड यू टू गॉड and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Amen. प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन ही है जो आपको बिल्ड करता है, जो आपको क्या करता है, तैयार करता है, या उस वचन के द्वारा आपकी उन्नति को करता है। हालेलुया। जब आप लगातार वचनों का अंगीकार या घोषणा करने लगते हैं, तब ये वचन कहता है कि वो तुम्हारी उन्नति करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32 वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के वचनों का लगातार परमेश्वर के वचनों की घोषणा को करते हैं, when you keep on continuously proclaiming the word of God in victory, then word says कि वो वचन आपको बिल्डअप करता चला जाता है। हालेलुया। आमेन। which is able to build you up, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। That means your proclamation starts building or programming or designing your life. हालेलुया। इसका अर्थ है आपका वचन का घोषणा करना आपके जीवन को आकार देता चला जाता है, आपको उन वचनों में ढालता चला जाता है और आपको तैयार करता चला जाता है। आमेन। प्रियो, always remember one thing, हमेशा एक बात को याद रखें, God has already given us everything to live victorious life on this earth. हालेलुया। इस बात को कभी भी मत भूलना, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो जीवन की, लेकिन इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो सब कुछ पहले ही दे दिया है जिसकी जरूरत हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए एक विजयी जीवन में जीने की जरूरत है। हालेलुया। आप उल्टा में अगर इसको आपको आसान तरीके से समझाओ, इस पृथ्वी पर रहते समय विजयी जीवन को जीने के लिए जिस भी बात की आपको जरूरत है वो परमेश्वर ने सब की सब आपको पहले ही दे दी है। हालेलुया। अब आपको उसको ग्रहण कैसे करना है? by proclaiming the word of God, परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के द्वारा। हालेलुया। Let the weak says I am strong, let the poor says I am rich. हालेलुया। जो निर्धन है वो कहे कि मैं धनी हूँ, और जो बीमार है वो कहे कि मैं चंगा हूँ। हालेलुया। जब आप इस बात की घोषणा करते चले जाते हैं, मैंने आपको कल बताया, धीरे धीरे जब आप बार बार इसको बोलते चले जाते हैं तो आपका प्राण, शरीर, आत्मा, बुद्धि और शैतान ये सब के सब उसे स्वीकार करने लगते हैं। अरे नहीं, ये गरीब नहीं है, ये धनी है, ये धनी है, ये धनी। पहले आप बोलते चले जाते हैं, वो अंगीकार करते चले जाते हैं। हालेलुया। आपको घोषणा करनी है और बाकी चीजें अंगीकार करती चली जाती हैं। आमेन। प्रियो, कई बार हम प्रभु के सामने सिर्फ आंसू बहाते रहते हैं, है ना, रोते रहते हैं, और we think that God knows everything. Of course God knows everything. Amen. There is no doubt in it. Amen. परमेश्वर सब बातों को जानता है। इसलिए तो मैंने आपको 2 दिन पहले एक वचन बताया था कि परमेश्वर आपके मन में आने वाले विचारों को जानता है इससे पहले कि वो आपके मन में प्रवेश करे, और आपके मुख से निकलने वाले शब्दों को भी वो जानता है इससे पहले कि आपके मुख से शब्द बाहर हो जाए। हालेलुया। बिकॉज वो सर्वव्यापी, हर समय हर स्थान पर सर्वोत्तम ज्ञान के साथ मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। He is omnipotent, omnipresent God. आमीन। प्रियो, इससे पहले हम प्रभु से कुछ मांगे, प्रभु हमारी मन की बात को जानता है। आमीन। कई बार हम क्या करते हैं, जब निराशा में होते हैं, उदासी में होते हैं, हम सिर्फ प्रभु के सामने आंसू बहाते बैठते हैं, लेकिन जब तक आप वचनों की घोषणा या अंगीकार नहीं करेंगे तब तक आपका ह्यूमन स्पिरिट जो है वो उस बात को अंगीकार नहीं करेगा और स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, खाली रोते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मत बैठिए प्रभु के सामने, है ना, खाली आंसू को बहाते मत बैठिए। हर बात का एक समय है, ऐसा सबोपदेशक की किताब कहती है। अगर शांत रहने का एक समय प्रभु ने कहा है, मैं तुमसे कहता हूँ यहोवा के सामने शांत रहो। हालेलुया। एक वचन शांत रहने के लिए कह रहा है और एक वचन प्रोक्लेमेशन करने, घोषणा करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। इसीलिए हर समय आंसू बहाते मत रहो, मैं बेचारा प्रभु मेरे तरफ तेरा ध्यान ही नहीं है। नो, रोना धोना बंद करे। आमीन। एक समय होता है दुख में आंसू बहाने का, एक समय होता है परमेश्वर के सामने आंसू बहाने का, लेकिन जब तक आप
आपके मुख से विजय की घोषणा को वचनों के द्वारा अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आपका ह्यूमन स्पिरिट आपकी बात को स्वीकार नहीं करता है। इस बात को समझ लीजिए। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपके मेरी बातों के द्वारा आपको कुछ समझा पा रहा हूँ? क्या आपको कुछ सेंसेस में जा रहा है? क्या जिनके सुनने के कान हो वो इन बातों को सुन ले और समझ भी ले। हालेलुया। ओके, लेट अस कन्फेस टुगेदर वन वर्ड। आमेन। आइए, क्योंकि मैंने आपको कहा हम इस अध्ययन में बहुत सारी बातों की घोषणा करने वाले हैं, जोर जोर से करेंगे। आप आपके स्थान पर करिएगा, मैं मेरे स्थान पर करूंगा। शर्माना नहीं। दरवाजा लगा के आप अंदर बैठे हैं, बाहर वाले क्या सोचेंगे, मेरा कलीग क्या सोचेगा, है ना, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे घर में एक बीमार व्यक्ति है, मैं वो जोर से अंगीकार करूंगा तो वो क्या सोचेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आज आपके घर में बीमार है और जब आप वचन की घोषणा करेंगे, वो बीमार बिछौने से उठ खड़ा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस आशीष को स्वीकार करें। आमेन। प्रियो, लेट अस कन्फेस टुगेदर वन वर्ड। आमेन। हम सब इस वचन को जानते हैं। जब मैं प्रभु में नया था, मेरे पास्टर पास्टर बेंजामिन जोसेफ, रेवरेंड बेंजामिन जोसेफ, इन्होंने मुझे ये वचन बताया था जो मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में बसा हुआ है। और हम सब मिलकर, मैं पहले आपको बताता हूँ वो वचन क्या है। वो वचन है, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट। मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। हालेलुया। आपको अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो संसार आपको बोलता है वो आप नहीं है। आमेन। जो यीशु गवाही देता है वो आप है। ये हमेशा स्मरण रखिए। आमेन। संसार तो आपके विषय में, यीशु के बारे में बुरा बोले, बुरा किए, तो आप और मैं साधारण लोग हैं। आमेन। इसीलिए लोग आपका भविष्य तय नहीं करते, मेरा और आपका भविष्य मसीह ने भलाई में पहले ही तैयार कर दिया है। हालेलुया। सो नाउ we are going to confess together in one accord. एक मन होकर in unity we are going to speak this word. I know who I am in Christ. Amen. हिंदी में हम सब बोलेंगे, मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। Amen. फिर एक बार हम हिंदी में, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो फटाफट लिख ले, मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिखेंगे, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, जितने लोग इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं वो मेरे साथ रिपीट करेंगे, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट। हिंदी में मैं बोलूंगा, जितने हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं वो मेरे साथ दोहराएंगे, मुझे पता है कि मैं मसीह में कौन हूं। हालेलुया। फिर एक बार हिंदी वाले बोलेंगे, मुझे पता है कि मैं मसीह में कौन हूं। हालेलुया। प्रभु इस अंगीकार के लिए, इस घोषणा के लिए आपको आशीष दे। आमेन। आपको जानना बहुत जरूरी है कि मसीह में आपका स्थान क्या है। हालेलुया। प्रियो, शिरोमणि ठहरा कर परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया है। और वो सारी प्रधानताएं, वो सारी अधिकार, वो सारी ताकतें, वो सारी सामर्थ की बातें जो अधोलोक में शैतान छुपा कर कुंजी को लेकर बैठा था, वो सारी कुंजियां यहोवा ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। और ये मसीह में हमारी पहचान है। आमेन। हम मसीह के लोग हैं, यीशु नासरी के लोग हैं, अंटर पंटर चवन्य अठन्नी के लोग नहीं है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया गया है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, जब कभी भी आपके जीवन में, आपके फाइनेंसेस में, आपके काम के जगह पर, आपके घर में, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, whatever may be the situation in your life, कोई भी बिकट से बिकट, बैक टू वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन तब आप एक ही काम करना। आप फॉर एग्जाम्पल बाहर से, ऑफिस से परेशान होकर आए हैं, बॉस ने डांट दिया, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, बिजनेस में आपका नुकसान हो गया, या आपके घर में किटपिट हो गई, या आपको किसी और को पेमेंट क्लियर करना था, एटीएम से आपके अकाउंट से किसी और को क्लियर हो गया पैसा, और जिसको पैसा देना था वो आपको 4 फोन कर रहा है, आपने जिसको ट्रांसफर कर दिया वो आपका फोन नहीं उठा रहा है। हो सकता है आप ऐसे भी समस्या में फंसे हो, आपका मोबाइल कहीं छूट गया हो, आप परेशान हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, एक भेद की बात मैं आपको बताता हूँ। आपके घर के कमरे में जाना, जो भी आपका कमरा होगा, बेडरूम होगा, या जो आपका कमरा कहलाता है, वो आपके घर के कमरे में जाना, अंदर से किवाड़ को बंद कर देना, है ना, और घोषणा करना आरंभ करना,
है ना, ये आप करके देखिए। मैं यीशु नासरी के नाम से आपको गारंटी देता हूँ आपके जीवन में कैसा प्रभु बदलाव लाएगा, क्योंकि मैंने किया और मेरे साथ हुआ। मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह एक ही है, हालेलुया। वो उसने मेरे लिए भी और आपके लिए भी कलवरी पर अपने लहू को बहाया है प्रियो। आमीन। अपने किवाड़ को अंदर से बंद करना, शर्माना नहीं। आजू बाजू वाले, ऊपर नीचे वाले क्या बोल रहे हैं, आप अगर प्रभु को पहचान बताएंगे तो प्रभु स्वर्ग के द्वार पर आपको पहचानेगा, हालेलुया। इस बात को कभी भूलना नहीं। अपने किवाड़ को अंदर से बंद करे और घोषणा करे, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट। मैं जानता हूं कि मसीह में मेरा स्थान क्या है। सी आई एम टीचिंग। देखिए, मैं आपको यह अंगीकार करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस अंगीकार करने के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आया है। आमीन। मेरा मन, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है जब मैं इस बात को बोलता हूं, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट। मैं जानता हूं कि मसीह में मैं कौन हूं, हालेलुया। और हमेशा एक बात को याद रखिए, सी आई एम टीचिंग यू हाउ टू पुट द वर्ड इनटू वर्क। आमीन। मैं आपको सिखा रहा हूं कि वचन को काम में कैसा लाया जाता है ना। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप आपके जीवन के किसी भी विकट परिस्थिति में हो ना, तो अपने घर में जाइए, अपने कमरे को अंदर से बंद कीजिए, लॉक लगाइए और आप अंदर बैठकर इस बात की घोषणा करें, मैं जानता हूं मैं मसीह में कौन हूं, मैं जानता हूं मैं मसीह में कौन हूं। आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट, आई नो लॉर्ड, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट, आई नो व्हाट इज माय स्टेटस इन क्राइस्ट। जब आप लगातार अंगीकार करते चले जाएंगे, आपका शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि और उस कमरे में बैठा हुआ शैतान और उसकी लोमड़ियां, ये सब उस बात को सुनेगी और एक्सेप्ट करती चली जाएगी, हालेलुया। प्रियो, अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क होगा कि मेरे कमरे में शैतान की लोमड़ियां कैसे प्रवेश कर गई। मेरा घर तो लहू से घिरा हुआ है, मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे तो दरवाजे पर लगा हुआ है कि मैं और मेरा घराना सर्वदा यहोवा की आराधना करेंगे, सर्वदा यहोवा की उपासना करेंगे। मेरे घर में तो जगह जगह पर वचन भी लगे हुए हैं, फिर भी ये ब्रदर कैसे बोल रहे हैं कि मेरे घर में शैतान है, हालेलुया। यही बात मैंने भी यीशु मसीह से पूछी जब प्रभु ने मुझे इसका उत्तर दिया था, हालेलुया। प्रियो, जो बात आपके मन में इस समय आ रही है वो मेरे भी मन में आई थी, हालेलुया। तब प्रभु ने मुझे बहुत ही सही चीज बताई। यीशु मसीह ने मुझे कहा, आमीन, तू इस रूम के किवाड़ को अंदर से बंद करके ये जो अंगीकार कर रहा है ये किस लिए कर रहा है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्योंकि मैं इस समय इस बात से बहुत परेशान हूँ, बहुत निराश हूँ, मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे द्वार बंद हो गए हैं प्रभु, मैं उदासी में हूँ, मैं निराशा में डूबा जा रहा हूँ, मैं समाप्त होने पर हूँ। तो प्रभु की हंसी मैंने सुनी, हंसी लाइफ में 16 साल की सेवकाई में पहली बार मुझे परमेश्वर की हंसी सुनाई दी, हालेलुया। उसकी हंसी में भी इतनी सुगंध फैल रही थी कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। आमीन। कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग बोलते हैं, ब्रदर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वैसे ही जब मैंने प्रभु की हंसी को सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, हालेलुया। और जब प्रभु हंस रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू हंस क्यों रहा है। वो उसने मुझसे कहा कि अमीन, तूने खुद ने कहा कि तू निराशा में है, तूने खुद ने कहा तू उदासी में डूब चुका है, तू स्वयं ही कह रहा है कि तू समाप्त हो रहा है। ना तो मैं निराशा उंडेलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं उदासी देने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं समाप्त में घटी में डालने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु मैं घटी में डूबे हुए को बढ़ती में लेकर जाने वाला परमेश्वर हूँ, हालेलुया। सो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि जब तू कमी, घटी और उदासी को लेकर अपने घर में प्रवेश किया तो अपने आप सारी अंधकार की लोमड़ियां उस घटी के रूप में, उस कमी के रूप में, उस उदासी, उस निराशा के रूप में तेरे साथ प्रवेश कर गई, आमीन। और इसीलिए मैंने तुझसे कहा है कि तू अपने किवाड़ों को बंद कर और इस बात की घोषणा कर कि तू जानता है कि मसीह यीशु में तेरा स्थान क्या है, हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आज आपके जीवन में विकट परिस्थिति है, घोषणा करना आरंभ करें। See, as I told you before, I am teaching you that how to put the word into work. Hallelujah. WORD, word, वचन को WOR के वर्क में कैसे काम में लाना है, आमीन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो क्या करो, एक तरफ में वर्ड लिखो और दूसरे तरफ में वर्क लिखो। लेफ्ट साइड पे वर्ड लिखो, राइट साइड पे वर्क लिखो, यहाँ पर वचन, यहाँ पर काम लिखो।
और इसके बीच में एक ऐसा एरो बनाओ, एक ब्रिज के जैसा, इधर वर्क लिखो, इधर वर्ड लिखो, और इस एरो के इस लाइन के ऊपर आप लिखो प्रोक्लेमेशन, है ना, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, या प्रोक्लेम लिखो, प्रोक्लेमेशन नहीं, आई एम सो सॉरी, प्रोक्लेम लिखो, प्रोक्लेम, या हिंदी में जो लिख रहे हैं घोषणा, ऐसा लिखो। आपके वचन को आपके जीवन में काम में लाने का अगर कोई कार्य करता है तो वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना। हालेलुया। ये वो ब्रिज है, जब आपके वचन को यहाँ से यहाँ भेजा जाता है तो वो काम करने लगता है। वचन काम करने लगता है कब? जब आप वचन की घोषणा करने लगते हो। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हालेलुया। मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उस पर वो क्या रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हाँ, जो लोग मुझे ईमेल्स भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, SMS करते हैं, उनको ज़रूर मैं रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं इसलिए नहीं बैठा कि सोशल मीडिया में मेरे पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि उस भीड़ में से अगर एक भी व्यक्ति प्रभु के राज्य में मैं जोड़ सकूँ तो मेरे लिए इस वचन का प्रचार करना सफल हो जाए। हालेलुया। प्रियो, आई एम टीचिंग यू दैट हाउ वर्ड हैज टू कन्वर्ट इनटू वर्क। आमेन। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू हाउ टू पुट द वर्ड इनटू वर्क। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि वचन को कार्य में कैसे लाना है। हालेलुया। सी, व्हेन थिंग्स आर नॉट चेंजिंग इनटू योर लाइफ, आपने बड़ा बड़ा अंगीकार किया, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, फिर भी आपके जीवन में सपोज कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कई बार नहीं आता है भाई, नहीं तो क्या है, आज आप जोर जोर से घोषणा करेंगे और कल बदलाव नहीं आया तो आप मुझे फोन करके बोलना, नहीं ब्रदर आपने बोला था। समय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परंतु विश्वास, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। Amen. For example, when things are not changing or it's going from bad to worst, अगर ये बद से बदतर हो रहा है आपका जीवन, पहले तो भी आप ठीक थे, आपने घोषणाएं की, जो पासबान ने प्रार्थना कराई, पासबानों से तेल लगाया, पानी उंडेला, सब कुछ आपने कर लिया, फिर भी आपके जीवन में इट इज गोइंग बैक टू वर्स्ट इन योर लाइफ, देन अगेन सेम थिंग यू हैव टू डू। Go to your room, lock the door from inside and start proclaiming, I know who I am in Christ. Amen. ये वाक्य आप आपके घर में लिख लो या तो लर्न कर लो बाय हार्ट। I know who I am in Christ. मैं जानता हूँ कि मैं मसीह में कौन हूँ। हालेलुया। जब आप इस बात को लगातार 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 बोलते चले जाएंगे, जो बैड से वर्स्ट गया था, इट विल नॉट कम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये वर्स्ट से आगे आएगा, सीधा बेस्ट की ओर आपको लेकर जाएगा, जो हमने पिछले संदेश में सुना। द बेस्ट इज कमिंग सून इनटू योर लाइफ। हालेलुया। आपके जीवन का सर्वोत्तम बहुत जल्द आपके जीवन पर परमेश्वर उड़ेल रहा है। हालेलुया। प्रियो, अपनी सामर्थ्य को ना भूले। आप साधारण लोग नहीं है। यू आर नॉट कॉमन पीपल इन दिस वर्ल्ड, यू आर चोजन पीपल फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हालेलुया। आप कॉमन लोग, साधारण लोग नहीं हैं जो इस संसार में पाए जाते हैं। आप अलौकिक सामर्थ्य से भरे हुए और चुने हुए और बुलाए हुए इस भीड़ से अलग की गई जाती है। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु नासरी आपको धर्मी कहता है। हालेलुया। प्रियो, वो परमेश्वर जिसने धार्मिकता की चादर से आपको ढांप रखा है, वो आपके जीवन की बातों को आपसे बेहतर रीति से जानता है। हालेलुया। अपने आप को साधारण मत समझिए। एक और वचन हम इस समय प्रोक्लेम करेंगे। जब आप ये प्रोक्लेम कर रहे हैं, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं, मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं, और फिर जब आप दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहे हैं और जब आप देख रहे हैं कि अरे सारी बातें फिर बद से बदतर हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर आपके किवाड़ों को बंद करें और अंदर जाए। निराश नहीं होना, डोंट गिव अप। आमेन। क्योंकि शैतान डरा हुआ है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। आप वापस अपने कमरे में जाइए, किवाड़ बंद कीजिए, फिर घोषणा करें। और इस समय एक और अंगीकार को, एक और घोषणा को उसमें जोड़ेंगे। लिख लीजिए 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उसका 4था वचन। हालेलुया। ये वचन हम सब जानते हैं। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, प्रोक्लेम जॉन 1 चैप्टर 4 वर्स 4।
पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 4था वचन, एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। हालेलुया। इसको धीरे धीरे से बुदबुदाना नहीं है, जोर जोर से कहिए, आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट बिकॉज ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह में मेरा स्थान क्या है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। लगातार बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था, दिस डेज द चर्च ऑफ न्यू टेस्टामेंट इज नॉट सीकिंग द लॉर्ड, आमेन। We are seeking the kingdom of God because Lord is within inside of you. Hallelujah. He is within you. He is inside of you. परमेश्वर की आत्मा पहले से ही आपके अंदर है, तो उसको मत खोजिए। आमेन। परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए। परमेश्वर के राज्य को कैसे पृथ्वी स्वर्ग से पृथ्वी पर स्थापित करना है? ओनली बाय प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन विक्ट्री। हालेलुया। हमने पिछले अध्याय में इसको सीख चुके हैं। आप ये दूसरा भी प्रोक्लेम वर्ड लिख लीजिए जिसको हमको घोषणा करनी है। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसका 4था वचन। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। बार बार अंगीकार करें। आपका प्राण, आत्मा, बुद्धि, शरीर और फिर एक बार कौन? हारा हुआ शैतान इन वचनों को बार बार सुनेगा। हालेलुया। अरे ये क्या बोल रहा है यार, बेइज्जती कर रहा है यार, ये मेरा बहुत इंसल्ट कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि इसके अंदर जो है वो बढ़कर, मुझसे बढ़कर है, और वो आपके जीवन से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस विषय को लेकर। मैं चाहता हूँ कि जब जैसे जैसे हम इन वचनों में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाते चला जाए। हालेलुया। प्रियो, ये सब बातें आपको केवल इसलिए करनी है क्योंकि मुझे और आपको इस पृथ्वी पर विजय के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने चुनाव किया है। हालेलुया। हम हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, हम बीमारी का जीवन नहीं जिएंगे, हम निराशा का जीवन नहीं जिएंगे। उसके लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। वो तो आप पहले भी अंधकार में पड़े थे, तब जी ही रहे थे। परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकालकर ज्योति की चट्टान पर इसलिए खड़ा किया ताकि उस चट्टान पर खड़े होकर आप इस बात की घोषणा करें कि मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। वो जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत 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 आशीषित करे। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आज जो भी कमी घटी का आप इस पृथ्वी पर सामना कर रहे हैं, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु नासरी के नाम से मैं शैतान को आज्ञा देता हूं कि जो मेरे भाई, जो मेरे बहन इस समय विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ये शैतान है हारी हुई लोमड़ी, तुझे स्वर्ग से फेंका गया है और तू हमारे पांव के नीचे कुचली हुई है। मैं तुझे शैतान आज्ञा देता हूं, यीशु नासरी के नाम से मेरे लोगों के जीवन से बाहर हो जा भी इसी वक्त। यीशु नासरी के नाम से मैं स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को अपने लोगों पर उंडेलता हूं। प्रभु जी, तूने मेरी प्रार्थना को इसी समय ग्रहण किया और उत्तर को भेजा, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूं। और इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दें। हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम कल एक बार फिर नए जोश के साथ, नई आशा के साथ, नए विश्वास और नई घोषणा के साथ मिलेंगे। हालेलुया। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए ना, क्योंकि आप जब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो मुझे प्रभु सामर्थ्य और बल देता है। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपके भी जीवन में खातरी से बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि ये हमारे अगुए ही है जिनके नीचे रहकर, जिनके अधीनता में रहकर परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आप सबों को आशीष दे।